दोस्तों अब हम जानेंगे छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार के नृत्य किए जाते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, छत्तीसगढ़ में टोटल 12 प्रकार के नृत्य किए जाते हैं। यह कौन से पर्व में और कब, क्यों, कैसे किए जाते हैं, हम आप लोगों को प्रत्येक नृत्य के बारे में एक एक करके बताएंगे। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, नृत्य कला क्या होता है। नृत्य कला एक उल्लास का प्रतीक होता है। उल्लास पहले गीतों के रूप में प्रकट होता है, फिर गीत के पद के साथ साथ अंग संचालन के संयुक्त हो जाने से नृत्य का रूप ले लेता है। दोस्तों छत्तीसगढ़ में हर एक नृत्य किसी न किसी पर्व से जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ के नृत्य एक विशेष शैली वेशभूषा के कारण ये विश्व प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों पहला जो नृत्य है वो है सुआ नृत्य। तो आइए इसके बारे में पूरा डिटेल जानते हैं हम, सुआ नृत्य क्या है। दोस्तों सुआ नृत्य छत्तीसगढ़ी महिलाओं व किशोरियों का नृत्य पर्व है। दोस्तों सुआ नृत्य धान की फसल के पकने के बाद और दीपावली के कुछ दिन पूर्व प्रारंभ होता है और इस नृत्य का समापन दीपावली की रात्रि शिव गौरी के विवाह के आयोजन के साथ समाप्त होता है। सुआ नृत्य में महिलाएं अपने अपने गांवों के लगभग सभी घरों के सामने झुंड बनाकर ताली की थाप पर सुआ नृत्य को करते हैं। सुआ नृत्य के लिए टोकनी में धान भरकर उसमें मिट्टी के बने 2 सुआ अर्थात तोते शिव पार्वती के प्रतीक के रूप में सजाकर महिलाएं टोकनी को घेरे के बीच में रखकर सामूहिक स्वर में सुआ गीत गाते हुए वृत्त चारों ओर झूम झूम कर ताली बजाते हुए नृत्य करती हैं। सुआ नृत्य वास्तव में एक प्रेम गीत है जिसमें कभी कभी प्रश्नोत्तरी शैली भी अपनाई जाती है और इस नृत्य के माध्यम से किशोरियां अपने प्रेमी को संदेश भेजती हैं। दोस्तों दूसरा नृत्य है राउत नाचा। राउत नाचा को गहिरा के नाम से भी जाना जाता है। यह नृत्य राउतों के द्वारा किया जाता है। राउत अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का पूर्वज मानते हैं। कथा के अनुसार श्री कृष्ण के द्वारा अत्याचारी मामा कंस के वध के पश्चात सत्य की विजय के प्रतीक के रूप में यह नृत्य को किया जाता है। राउत नाचा कार्तिक एकादशी से प्रारंभ होकर लगभग 15 दिनों तक चलता रहता है। इस नृत्य में राउत शहर के सारे प्रतिष्ठित व प्रियजनों के घर जाकर नृत्य प्रदर्शन करते हैं। वह सभी के मंगल की कामना भी करते हैं। इस नृत्य में पुरुष लोग ही भाग लेते हैं और पुरुष नर्तक ही महिला वेश धारण करके नृत्य करते हैं। रंग बिरंगे वस्त्रों से सजे हुए राउत अपने हाथों में हथियार लेकर समूह में नाचते हैं। इस दौरान एक नर्तक दोहे की एक कड़ी बोलता है और शेष नर्तक दोहराते हुए नाचते हैं। इस नृत्य में मुख्य वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है जिसे हम गढ़वा बाजा के नाम से जानते हैं। दोस्तों तीसरा नृत्य है पंथी नृत्य। यह नृत्य सतनामी जातियों का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। विशेष त्यौहार के अवसर पर सतनामी जैत खाम की स्थापना करते हैं। इसकी स्थापना के साथ ही यह पंथी गायन व नृत्य प्रारंभ होता है। पंथी गीत का प्रमुख विषय सतनामियों के प्रसिद्ध गुरु संत घासीदास का चरित्र चित्रण होता है और एक विशेष पंथ से जुड़े होने के कारण इस नृत्य को पंथी नृत्य कहते हैं। इस नृत्य में एक प्रमुख नर्तक होता है जो पंथी गीत की कड़ियाँ उठाता है और अन्य नर्तक इस कड़ी को दोहराते हुए तेजी से नृत्य करते हैं। वह इस नृत्य में महिलाएं सिर पर कलश रखकर नृत्य करती हैं और इस नृत्य में मांदर व झांझ वाद्यों का विशेष महत्व है। दोस्तों चौथा है चंदैनी नृत्य। छत्तीसगढ़ के लोकगीतों में चंदैनी का एक विशेष स्थान है। यह एक प्रेम गाथा है जिसमें पुरुष पात्र विशेष वेशभूषा धारण किए हुए डोल डोल कर चंदैनी की कथा प्रस्तुत करते हैं। रात भर चलने वाला यह नृत्य टिंकी और ढोलक के साथ किया जाता है। छत्तीसगढ़ में चंदैनी नृत्य एक अन्य नाम से प्रसिद्ध है जिसे हम लोरी के चंदा के नाम से भी जानते हैं और इसकी 2 शैलियाँ प्रचलित हैं, एक लोक गाथा के रूप में और दूसरी गीतों के रूप में। दोस्तों पांचवा है गौर नृत्य। बस्तर जिले के आदिवासियों का एक प्रमुख नृत्य गौर नृत्य है जिसे यहाँ के आदिवासी जात्रा नामक वार्षिक उत्सव में करते हैं। दोस्तों इस नृत्य का नाम गौर नृत्य इसलिए पड़ा क्योंकि इस नृत्य को करते समय मड़िया नर्तक सिर पर गौर नामक जंगली पशुओं के सींगों को अपने सिर पर धारण करते हैं। नृत्य में भाग लेने वाली नर्तकियां अपने सिर पर पीतल का मुकुट धारण करती है। इस नृत्य में विशेषकर युवा वर्ग के लोग भाग लेते हैं। इस नृत्य के माध्यम से वर्षा काल में अच्छी फसल व सुख व संपन्न की कामना भी की जाती है। तो दोस्तों छठवां है कर्मा नृत्य। कर्मा नृत्य मनुष्य को कर्म करने की प्रेरणा देता है। यह नृत्य आदिवासियों व ग्रामीणों के कठोर वन्य जीवन, ग्रामों की कृषि संस्कृति एवं श्रम पर आधारित है।
वर्षा काल को छोड़कर प्राय सभी मौसम में किए जाने वाला यह नृत्य विजयदशमी से प्रारंभ होकर अगले वर्षा काल तक चलता है। कर्मा नृत्य की कुछ शैलियों में बैगा आदिवासियों द्वारा किए जाने वाला बैगानी कर्मा अद्भुत है। ताल व लय में अंतर में यह 4 प्रकार का होता है: कर्मा खरी, कर्मा झुलनी, कर्मा खाप और कर्मा लहकी। दोस्तों, कर्मा गीतों में अत्यधिक विविधता देखी जाती है क्योंकि ये किसी एक स्थिति या भावदशा से बंधे नहीं होते। इस नृत्य को करते समय नर्तक सामान्यतः पीली या किसी अन्य रंग की पगड़ी व मयूर पंखों से सजे रहते हैं। मांदर टीम की ढोल और झांझ इस नृत्य की प्रमुख वाद्य यंत्र है। दोस्तों, 7वां है वो है गेड़ी नृत्य। यह बस्तर के मुड़िया आदिवासियों का प्रमुख नृत्य है। मुड़िया आदिवासियों की एक विशेष सामाजिक संगठन घोटुल है जो इन आदिवासी युवाओं के लिए सामाजिक व्यवहार, परंपरा और कला के प्रशिक्षण के साथ साथ प्रेम की अभिव्यक्ति के अकृत्रिम खुले अवसर प्रदान करता है। दोस्तों, घोटुल के मुड़िया युवक लकड़ी की गेड़ी पर एक अत्यंत तीव्र गति का नृत्य करते हैं जिसे डिटोंग कहा जाता है। सामान्यतः इस नृत्य को केवल पुरुष नर्तक ही करते हैं। इस नृत्य में अत्यधिक शारीरिक संतुलन व कौशल का प्रदर्शन होता है। दोस्तों, 8वां नृत्य है दोरला नृत्य। दोरला नृत्य बस्तर की एक आदिवासी जनजाति करती है। इस जनजाति का नाम दोरला है और इसी के नाम पर इस नृत्य का नाम दोरला नृत्य पड़ा है। यह जनजाति अपने विभिन्न पर्वों, त्योहारों, विवाह उत्सव में अपने इस पारंपरिक नृत्य का प्रदर्शन करती है। दोस्तों, ये आदिवासी सामान्यतः विवाह में पेंदुल नृत्य करते हैं। इस नृत्य में पुरुष व स्त्री दोनों भाग लेती हैं, जिसमें पुरुष पंचे, कुसुमा, रुमाल एवं स्त्रियां रहके व बट्टा पहनती है। इस नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र एक विशेष प्रकार का ढोल होता है। दोस्तों, 9वां नृत्य है परब नृत्य। यह छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के धुरवा आदिवासियों का एक प्रमुख नृत्य है जिसमें नर्तक श्वेत लहंगे, सलूखा और आकर्षण पगड़ी पहनते हैं जिसको ये मोर मुकुट से सजाते हैं। इसकी धोतिया, जिसे ये पाक कहते हैं, उसका पिछला हिस्सा एड़ियों तक झूलता रहता है। स्त्रियां सफ़ेद साड़ी, माथे पर पट्टा व पैरों में घुंघरुओं के साथ कतारबद्ध होकर नृत्य करती हैं। दोस्तों, इस नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र बांसुरी व ओखलाज है। साथ ही एक विशेष प्रकार का ढोल भी बजाया जाता है जिसे एक ओर हाथ से व दूसरी ओर लकड़ी की थाप में बजाया जाता है। इस नृत्य के दौरान नर्तकों के द्वारा विशेष कर्तव्य जैसे पुरुषों द्वारा पिरामिड बनाना, महिलाओं द्वारा उनके नीचे से गुजरना, कंधे पर चढ़कर नृत्य करना इत्यादि अत्यंत आकर्षक है। यह मूल्यतः एक सैनिक नृत्य भी कहा जाता है। दोस्तों, 10वां है मांद्रे नृत्य। मांद्रे नृत्य आदिवासियों की एक घोटुल प्रथा पर आधारित एक प्रमुख नृत्य है। मांद्रे नृत्य 2 प्रकार का होता है जिसमें एक नृत्य केवल करताल पर किया जाता है। इस नृत्य में केवल पुरुष नर्तक ही भाग लेते हैं। दूसरे प्रकार का मांद्रे नृत्य चिलकुट के साथ किया जाता है जिसमें स्त्रियां भी भाग लेती हैं। नृत्य में शामिल कोई एक व्यक्ति पूरे का नेतृत्व करता है। इस व्यक्ति मांद्रे की थापों का संयोजन अलग अलग करता है जिसमें कम से कम चक्कर मांद्रे नृत्य अवश्य शामिल होता है। हर नर्तक कम से कम एक थाप का संयोजन अवश्य प्रस्तुत करता है जिस पर पूरा समूह नृत्य करता है। पद ताल के इस संयोजन में एक कदम आगे, एक कदम पीछे, 2 कदम आगे, 2 कदम पीछे, दाएं बाएं पूरा समूह एक घेरे में नृत्य करता है। यह नृत्य कई घंटों तक चलते रहता है। दोस्तों, 11वां है दमनच नृत्य। दमनच नृत्य छत्तीसगढ़ की एक अत्यंत पिछड़ी हुई जनजाति पहाड़ी कोरवा द्वारा किया जाता है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इसे अत्यंत पिछड़ी जनजातियों की श्रेणी में रखा गया है। इस नृत्य में लगभग सभी उम्र की स्त्रियां व पुरुष समान रूप से भाग लेते हैं। यह काफ़ी कुछ कर्मा के समान ही होता है। इस नृत्य में एक विशेष प्रकार का ढोल भी प्रयोग किया जाता है। पुरुष सिर पर लाल पगड़ी पहने हुए होते हैं, साथ ही पीली धोती व सामान्यतः काला व स्लेटी रंग की कमीज भी पहनते हैं। दोस्तों, गायन के साथ साथ मृदुगली ताल पर यह नृत्य लगभग रात भर चलता है। दोस्तों, 12वां है राहुल नृत्य। राहुल नृत्य छत्तीसगढ़, रायगढ़ व सरगुजा के आसपास निवास करने वाली उराव जनजाति का एक प्रमुख अनुष्ठानिक नृत्य है। इस जनजाति के लोग चैत्र मास की पूर्णिमा पर साल के वृक्ष की पूजा का आयोजन करते हैं। उराव आदिवासी साल के वृक्ष को अपनी आराध्य शरणा देवी का स्थान मानते हैं।
और इसके आसपास नृत्य करते हैं। सरोहुल एक सामूहिक नृत्य है जिसमें सभी वर्ग के युवक युवतियाँ व प्रौढ़ बहुत उत्साह के साथ भाग लेते हैं। इस नृत्य के नर्तक अपने सिर पर पीले रंग का साफा बांधते हैं व महिलाएं अपने जूड़े में बगुले के पंख की कलगी लगाती हैं। इस नृत्य के प्रमुख वाद्य यंत्र मांदर व झांझ है। तो दोस्तों, ये रही छत्तीसगढ़ की 12 प्रकार के नृत्य कला के बारे में यह वीडियो। आप लोगों को कितने प्रकार की नृत्य कला के बारे में पता था, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।